ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। राजस्थान बुलेटिन की ओर रुख करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे भरतपुर की, जहां दहेज के लिए विवाहिता को तेजाब पिलाकर मारने का मामला सामने आया है, जिसमें 5 महीने तक जिंदगी से लड़ने के बाद युवती ने दम तोड़ दिया। इसके साथ ही बात होगी कोटा की, जहां बोरखेड़ा में ठेकेदार और मजदूरों पर जानलेवा हमला करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। कन्नौज से खबर है, जहां 11,000 की लाइन में बिजली के खंभे से उतरा करंट उतरने से 2 भैंसों की हुई मौत। ग्रामीणों ने बताया कई बार लाइनमैन से कहा गया, लेकिन लाइनमैन द्वारा नहीं सुधारी गई लाइन। अगर सुधर जाती तो नहीं होता हादसा। विरोध प्रदर्शन। दीक्षा शाक्य ने बताया विरोध प्रदर्शन में कि हमारी 2 भैंसों की मृत्यु हुई है। छिबरामऊ तहसील क्षेत्र के लड़ैता गांव की घटना बताई जा रही है। लगते हो लड़की से? मैं लड़की का ताऊ ही लगता हूँ जी। क्या मामला है? मामले है कि हमारी लड़की की 2 लड़कियों की शादी हुई थी गुलपाड़ा और थलचाना से। तो 4 साल पहले से उस लड़की को तंगाई तुरसाई करते थे। हमने फिर वहाँ में छोटी लड़की भेजी ना, फिर वही एक साथ पंचायतन में दबाव बना के भाई छोड़ी भेज दो। और हमें क्या रिहाई छोरी ना रख रहे, मारे पीटे काहे पे आज आप में भेजो। तो कुल मिला के वो लड़की भेज दी 1 साल पहले खंदावा करा दे, चाला बोलते हैं उसका। उस दिन से उस लड़की को मारना पीटना इस तरह का अत्याचार पूरी तरह से। और अब जो ये घटना हुई है, ये जो लड़की की ननद लगती है, उस ननद की कोई छोटी मोटी बात थी, फिर दोनों बहनों ने पीटी जो, और पीट के नहीं फिर वो लड़का आए हैं जो माँ पाया वैसे उनने सिखा के कैसे बोलते, फिर उनको मार दो या जान से। जैसे लड़की कहना फुल जिंदी है जब तक बयान है लड़के का ये, और अंदर कोटा सांकल लगा के उसमें तेजाब डाल दिया और मुंह पिला देते। अब जो ये घटना हुई है, भरतपुर में छात्र प्रतिनिधि विष्णु खेमरा के नेतृत्व में युवाओं ने आरएसआरडीसी विभाग के अधिकारियों पर विभागीय कार्यों में अनियमितता बरतने के आरोप लगाते हुए जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया, जिसके बाद जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जांच कर उचित कार्यवाही की मांग की है। ज्ञापन में बताया है कि आरएसआरडीसी विभाग द्वारा जारी की गई निविदाओं में अनुमानित लागत से अधिक दरें आने पर भी केवल एक ही सफल फर्म पाए जाने के बाद भी कार्यालय आदेश जारी किए गए तथा आरटीपीपी की अवहेलना की गई। ऐसा प्रतीत होता है कि विभागीय कर्मचारियों तथा संबंधित फर्म मालिकों पर आपसी सांठगांठ करके राजकीय धनराशि को हानि पहुंचाई है। कार्य अनुमानित लागत से अधिक दरों पर करवाए जाने से अन्य विकास कार्यों के लिए बजट उपलब्ध नहीं हो पाया है, जिससे आमजन को वांछित आवश्यक सुविधाएं पहुंचाने में राज्य सरकार को वित्त के अभाव में देरी हो रही है तथा आमजन परेशान हो रहा है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आरएसआरडीसी विभाग द्वारा जारी निविदा तथा कार्यादेशों के नियमानुसार निष्पक्ष एवं विस्तृत जांच करवाने की कार्यवाही की जाए। देखिए, मैं विष्णु चौधरी आपको बताना चाहता हूं कि पिछले लंबे समय से जो आरएसआरडीसी जो विभाग होता है उसमें लगातार वित्तीय अनियमितताएं होती जा रही है। ऐसे ही मेरे प्रकरण में विश्वविद्यालय से लेकर और भरतपुर में जितनी भी जो रोड कंस्ट्रक्शन है या बिल्डिंग मटेरियल है, जो भी डेवलपमेंट हुआ है, उनमें बहुत बड़ी धांधली हुई है। उसी का खुलासा करने के लिए आज मैं कलेक्टर पर प्रदर्शन करने आया हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आरएसआरडीसी के द्वारा अपने चयितों को टेंडर दिया जाता है। अब ये कहने की बात है कि वो तो ऑनलाइन सारी प्रक्रिया होती है, लेकिन ऑनलाइन सारी प्रक्रिया होने के बावजूद भी इनकी सब मिलीभगत होती है। आप बताइए, सिंगल फर्म जो टेंडर में प्रक्रिया में भाग लेती है, वो सिंगल फर्म कोई मात्र 10 से 12 करोड़, 28 से 30 करोड़, 10 से 15 करोड़ के टेंडर मात्र अकेली फर्म को दिए जाते हैं। जो कि हमारी जो संस्था है आरएसआरडीसी, उसकी जो नियम है आरटीपीपी, जिसमें भी आरटीपीपी में साफ लिखा हुआ पारदर्शिता लिखी हुई है। उसमें भी अगर पारदर्शिता नहीं होती, निष्पक्षता नहीं होती है, लेकिन फिर भी आरएसआरडीसी के अधिकारी, डब्ल्यू, प्रोजेक्ट इंजीनियर, डायरेक्टर और सब इंजीनियर जो भी है सब मिले हुए हैं, जिसमें कई ठेकेदार ऐसे हैं जो मिलीभगत करके टेंडर लेते हैं और जनता को पैसे को लूटते हैं। आप बताइए कि ये कंस्ट्रक्शन फर्म है किशोरी कंस्ट्रक्शन, ये देखिए आपको बता देता हूँ, ये किशोरी कंस्ट्रक्शन फर्म है। आप ये देखिए, इसलिए 5 जो है डमी फर्म अपने उतार के लिए और 1.5 करोड़ का टेंडर उठाया है आरएसआरडीसी के अनुसार। ये देखिए, आप ये देखिए,
ये RSID के अनुसार 1.5 करोड़ का टेंडर उठाया है। आप बताइए कि जो RTPP नियम 63, 4 और 68 के तहत अगर आप एक फर्म को सिंगल बिड पे आप टेंडर करते हो तो अपना 63, 4 नियम कहता है कि कम से कम 3 सफल फर्म होनी चाहिए, जो कि ये मानक अधिकारी जो नियम है ये फर्म पूरा नहीं करते और RSRDC के अधिकारियों के द्वारा मिलीभगत पूरी करके और टेंडर दिया जाता है। 68 में अगर 63, 4 में अगर 3 सफल फर्म बनाए पाई जाती हैं, जो उपमन समिति होती है यानी जो टेंडर की जो समिति होती है, अगर वो अपने स्तर पर अगर टेंडर करती है तो वहाँ 68 लागू हो जाता है RTPP नियम। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। राजस्थान इंटक प्रदेशाध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली के निर्देश अनुसार 1 दिवसीय राष्ट्रीय हड़ताल पर मंगलम सीमेंट एम्प्लॉयज यूनियन इंटक अध्यक्ष राजीव चौहान के नेतृत्व में कार्य समिति व पदाधिकारियों, प्रतिनिधियों, कोर कमेटी सदस्यों और श्रमिकों ने फैक्ट्री इंटरगेट पर जबरदस्त नारेबाजी का विरोध प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार की नीतियों के कारण आज पूरे भारत के सभी संगठनों ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कि संजय रेड्डी साहब और श्रीमाली जी के बैनर के तले आज सभी संगठन केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार जो कानून, श्रम विरोधी कानून, जो 4 श्रम विरोधी कानून मजदूरों के ऊपर थोप रही है, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सीधे 4 नियम लागू है। 300 श्रमिकों की जहाँ पर यूनियन रहेगी वो यूनियन समाप्त कर दी जाएगी। इसके साथ साथ राज्य सरकार संगठनों ने मांग रखी है कि श्रमिकों को कम से कम 26,000 रुपये वेतन होना चाहिए। इसके साथ साथ केंद्र के बराबर रेट होना चाहिए। इसीलिए सभी संगठन और राजस्थान के जितने भी संगठन है, पूरे भारत के सभी संगठन है जी संजय रेड्डी साहब के बैनर के तले केंद्र सरकार के विरोध प्रदर्शन कर रही है। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। इंटक यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। कोटा शहर पुलिस थाना अधिकारी रामस्वरूप मीणा द्वारा लगातार बड़ी कार्यवाही करते हुए रेलवे कॉलोनी टीम द्वारा तुल्लापुरा में चाकूबाजी के 2 आरोपी प्रकरण दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार व एक नाबालिग निरुद्ध किया गया। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। कोटा बोरखेड़ा में जानलेवा हमला करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने स्वामी सिंह नायक, रामस्वरूप नायक और महावीर बैरवा को अंबिकावास और सर्वोदय नगर से पकड़ा। लोहे के पाइप से ठेकेदार और मजदूरों पर हमला किया था। डबल किराया मांगने पर ट्रैक्टर ट्रॉली से माल नहीं उतारने दिया और फिर हमला किया। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।